हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिना हाउस हेल्पर के हम अपने काम को, घर के काम को कैसे मैनेज करें। तो मैनेज तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी उठें। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। नहा धोकर मैं अपने पप्पी की यानी मेरी एमी की खिचड़ी बनाती हूँ। साथ ही मैं अपना गर्म पानी भी कर लेती हूँ। तो एक पंथ दो काज करने चाहिए। एक पंथ दो काज से ये होता है कि हमारा काम जल्दी होता है और जल्दी उठने से भी हमारा काम जल्दी होता है। तो बस मैं गर्म पानी के साथ ही एमी की खिचड़ी बना देती हूँ। पानी लेती हूँ, उतनी देर में उसकी खिचड़ी को ठंडा कर देती हूँ। जहाँ जिस कमरे में मैं बैठती हूँ उस कमरे में ही मैं खिचड़ी रख के और पंखे के नीचे ठंडी कर देती हूँ। तो ये भी मेरे 2 काम हो गए। और इसके साथ ही मैं एमी को खिचड़ी दे देती हूँ। तो सुबह सुबह उसको खिचड़ी चाहिए होती है। थोड़ी सी मूड में होती है वो तो खा लेती है, और नहीं तो उसको काफ़ी देर बनाना पड़ता है। तो वो खिचड़ी खाती है। इतनी देर में मैं छत में जाके घूम आती हूँ। आजकल मैंने रूटीन बनाया है कि मैं छत में घूमूंगी। अगर छत में नहीं घूमूंगी तो मैं बाहर जाके घूमूंगी, क्योंकि पैर जुड़ से जाते हैं। तो सुबह सुबह की ठंडी हवा भी लें और थोड़ा सा छत में घूम लें। छत नहीं है तो बाहर सड़क में घूम लें। तो घूमने के साथ ही मैं अपनी छत की सफाई भी कर देती हूँ। वैसे तो ये कर देते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे काम में। जब ये ऊपर छत में टंकियाँ वगैरह भरते हैं तो फिर उसी टाइम ये पौधों में पानी दे देते हैं और छत को धो देते हैं। लेकिन मैंने आजकल इनसे कहा है कि मैं घूमने जाऊँगी तब मैं छत को धो भी दूँगी। तो मैं छत को धो भी देती हूँ, और अस्त व्यस्त होती है अगर छत तो उसको साफ़ भी कर देती हूँ। कोई भी चीज़ इधर उधर होती है या पौधे इधर उधर होते हैं तो उनको मैं सही कर देती हूँ। पौधों को भी संभाल लेती हूँ, और कोई चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी होती है तो उसको भी संभाल लेती हूँ, या कोई गंदगी पड़ी होती है तो उसको भी फेंक देती हूँ। तो इसके साथ मेरे 2 काम हो जाते हैं। छत भी धुल जाती है, मेरा घूमना भी हो जाता है। और अगर मैं अलग से घूमती हूँ, अलग से ऊपर आके छत को धोती हूँ तो फिर मुझे डबल टाइम लगेगा। इसलिए मैं एक ही बार में दोनों काम करके आ जाती हूँ। तो 2 दिन से मेरा यही रूटीन है कि मैं छत में घूमने जाती हूँ और साथ ही अपनी छत की सफाई भी कर आती हूँ। इसी तरह मैं अपने घर में नीचे जाती हूँ तो फिर नीचे भी किचन में भी मैं इसी तरह 2 काम एक साथ करती हूँ। कोई भी चीज़, अगर खाना मैंने कोई चढ़ाया है, खिचड़ी है या दाल चावल है या कोई सब्ज़ी बन रही है, इतनी देर में मैं आटा गूँध लेती हूँ, या फिर मैं चाय के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो साथ का साथ मैं हर काम को करती हूँ। 2 काम करती हूँ एक साथ, तो मेरे काम बहुत जल्दी होता है। 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है। बहू होती है तो जब बहू किचन में होती है तो मैं अपने सफाई का काम कर लेती हूँ, अपने कपड़े धो लेती हूँ, अपने जो डस्टिंग वगैरह है घर की वो कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम हो जाता है बिना हाउस हेल्पर के। और बर्तन में ये है कि कभी बहू कर लेती है तो कभी मैं कर लेती हूँ। तो हम जब भी कोई काम करें तो उसे मतलब एक पंथ 2 काम करें। तो जब मैं अपनी पाठ पूजा करती हूँ तो पाठ पूजा जितनी भी करती हूँ मैं, चाहे हनुमान चालीसा करती हूँ, चाहे मैं भगवान के नाम लिखती हूँ, तो चाहे मैं अगरबत्ती करती हूँ, भगवान की दिया करती हूँ, तो मैं उस काम को एक साथ कर लेती हूँ, उसको अलग अलग नहीं करती हूँ। बहू होती है तो बहू आती है, उतनी देर में मैं ऊपर वो जब सफाई करके नीचे आती है उतनी देर में अपनी पूजा का सारा काम निपटा लेती हूँ। अभी बहू नहीं है तो फिर मैं पूजा का काम निपटा के चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के साथ जब हम चाय पी लेंगे तो हम मतलब बर्तन में उसी टाइम चाय के मांज देती हूँ। कभी भी मेरा शुरू से ही ये रहा कि मैंने कभी चाय के बर्तनों को रखा नहीं। हमेशा मैंने चाय के बर्तनों को उसी टाइम मांज दिया तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। नहीं तो फिर सिंक भरती जाएगी। तो सिंक को कभी भी गंदी ना रखें, उसे बर्तनों से भरा ना रखें, उसे साफ़ कर दें। 5 मिनट लगेंगे आपको, केवल 5 ही मिनट लगते हैं। 4-5 बर्तन आप करती रहती हैं तो आपकी सिंक भी साफ़ रहती है, आपके बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो मेरे ये कुकर होता है, एमी की खिचड़ी का रोज़ ही होता है। बहू होती है तो वो साफ़ कर देती है, और अगर मैं कर रही हूँ काम तो मैं चाय के बर्तन और ये जो खिचड़ी का कुकर है ये सब मैं साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि जब हम कोई भी चाय पीते हैं या नाश्ता करते हैं या जो भी हम किचन में काम करते हैं तो उसके बर्तन उसी टाइम कर देते हैं तो किचन भी साफ़ लगती है, बर्तन भी हो जाते हैं। तो हाथ का हाथ
सब काम कर लेना चाहिए। इससे आपकी समय की बचत होती है और आपको हाउस हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउस हेल्पर आएगी और वो घंटों तक बे टाइम आएगी, आपके बर्तनों में मक्खियाँ लगेंगी। तो बस जब मैं हाथ धोती हूँ तो साथ के साथ मैं अपनी वॉश बेसिन को भी साफ़ कर देती हूँ, साबुनदानी को साफ़ कर देती हूँ, कांच को साफ़ कर देती हूँ। रोज़ की मेरी आदत है कि मैं एक बार सुबह अपनी वॉश बेसिन को साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं रात को भी इसमें आती हूँ ब्रश व्रश करने तो मैं रात को भी इसको साफ़ कर देती हूँ। गंदी वॉश बेसिन बहुत बुरी लगती है और उसमें हाथ धोने का जी नहीं करता है, तो मैं इसको हमेशा साफ़ रखती हूँ। जब भी मेरा हाथ पड़ता है मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। हाथों हाथ में जैसे कोई भी मास्क हैं, मोजे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी मैं धो देती हूँ। उसी वक्त मैं उस पानी को पहुँच देती हूँ जो पानी गिरता है वॉश बेसिन के धोने से, तो इससे किसी को गिरने का डर रहता है, इसलिए इसको भी उसी वक्त साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी फिसल कर गिर सकता है। तो बस मैं इसको उसी वक्त कर देती हूँ। डस्टिंग है तो डस्टिंग मैं डेली करती हूँ। बहू होती है तो बहू खाना बनाने में लग जाती है और मैं डस्टिंग में लगती हूँ। और डस्टिंग रोज़ करनी चाहिए जिससे आपका घर साफ़ लगेगा। केवल सफाई करनी मतलब करने से अच्छा नहीं लगता। घर घर को एक बार डस्टिंग ज़रूर करिए, तो डेली करिए डस्टिंग। मेरी मम्मी कहा करती थी डेली डस्टिंग करो तभी घर साफ़ लगता है, तो हम लोगों की वही आदत है, वही मेरी बेटियों की आदत है, वही मेरी आदत है। तो हम लोग डस्टिंग रोज़ करते हैं, तभी हम सफाई करते हैं। सुबह में एक बार झाड़ू दे लेती हूँ, उठते ही एक बार हम लोग झाड़ू लगा देते हैं घर में, जिससे कि घर में गंदगी ना लगे, पैरों में मिट्टी ना आए। रात भर में आंधी वगैरह आती रहती है, आंधी तूफान आते हैं तो रात भर में गंदा हो जाता है। इसलिए मैं तो यही करती हूँ कि उठते ही एक बार किचन को भी साफ़ कर देती हूँ और एक उसके बाद चाय वाय पीने के बाद जो सफाई करती हूँ उसको डस्टिंग के साथ करती हूँ। तो 7 दिन में जब भी हम कोई मतलब डीप क्लीनिंग करेंगे तो वो इतनी हमें नहीं करनी पड़ेगी अगर रोज़ हम घर को झाड़ पोंछ करते हैं तो बस इसके साथ ही पोछा लगा दूंगी। सुबह केवल झाड़ू लगाती हूँ, इस कारण मैं पोछा बाद में लगाती हूँ। तो डस्टिंग करने के बाद मैं पोछा लगा देती हूँ, तो ये काम भी मेरा हो जाता है। तो अभी 8:30 का टाइम हुआ है, मतलब 8 बजे ही होंगी, कम से कम 8 ही बजी हैं अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि 8 बजे बेटा जाता है, आजकल क्लिनिक जाना पड़ता है, तो वो अभी क्लिनिक गया है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ लस्सी बना रही हूँ, और मैं क्योंकि आज मंगलवार है तो साथ में मैं तलूँगी दाल मखाने। तो बस जो भी मैं ये आइस निकालूंगी इसमें भी मैं फटाफट पानी डाल के जमा दूंगी, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमें आइस टाइमली नहीं मिलती है। तो जब भी आप आइस निकालें ट्रे को उसी टाइम भर के रख दें, तो ये काम भी आपका हो गया। तो जो साथ का साथ हम काम करते हैं उससे बस ये फ़ायदा है कि हमारा काम में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, और साथ का साथ काम होता रहता है। किसी भी काम को पटके नहीं, उसी टाइम कर लें। तो मैं नाश्ता बनाऊंगी और नाश्ते के बाद जब हम नाश्ता खा लेंगे तो फिर हम बर्तन भी उसी टाइम कर लेते हैं, चाहे बहू हो और चाहे मैं हूँ। नाश्ते के बर्तन भी हम कर लेते हैं, और अगर खाना बनाते हैं तो खाने के बर्तनों में जैसे कुकर है और परात है, चकला है, बेलन है, उसको हम धो के रख देते हैं, अलग ही रखते हैं हम उसको। चकले बेलन और परात को हम पहले ही धो देते हैं, उसे बर्तनों के साथ नहीं मिलाते हैं। तो जितने भी बर्तन साफ़ करती हूँ मैं तो उसी वक्त जमा देती हूँ, इससे मेरी बास्केट भी खाली हो जाती है और बास्केट टाइमली धुल भी जाती है। बास्केट को हमेशा धो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कीटाणु हो जाते हैं, बहुत गंदी हो जाती है ये। इसके नीचे से भी सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जो गंदा पानी निकलता है बर्तनों का, थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है, वो निकलता है तो उससे मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इसे भी हटा के और फिर पानी निकाल के साफ़ कर दें और इसको टाइमली धोते रहें। तो जो बर्तनों की बास्केट है उसको खाली रखें, दूसरी बार बर्तन साफ़ करने में बहुत आराम रहता है, नहीं तो बर्तन हम कहाँ रखेंगे। इसलिए जितने भी आपने बर्तन साफ़ किए हैं उनको जमा दें, फटाफट हाथों हाथ करें ये सब काम। इससे क्या होगा कि आपको अगला काम करने में आसानी रहेगी। तो मेरी बास्केट खाली हो गई है, बोतलें खाली पड़ी हैं, इनको भी थोड़ा बहुत धो के रख दूँगी, और जब मैं इन्हें धोती हूँ तो 8 दिन के अंदर एक बार धो देती हूँ सर्फ साबुन, जिससे भी मुझे इनको धोना है, साफ़ करना है, मैं इनको साफ़ कर देती हूँ, तो मेरी बोतलें भी साफ़ हो जाती हैं। तो ये काम बस हाथों हाथ कर दें, जैसे ही कोई चीज़ खाली होती है उसे साफ़ कर लें, जैसे मसालेदानी है
या आपका तेल का कंटेनर है, या कोई भी ऐसी चीज़ किचन में, जैसे कोई चाय चीनी के डब्बे भी अगर खाली होते हैं तो उन्हें भी धो लें। जो हम डेली यूज़ लेते हैं बर्तनों को, उनको उसी वक्त धो लें तो हमारा टाइम कम लगेगा। तो इस तरह आप अपने काम को, सुबह के काम को मैनेज कर सकती हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।